जिस प्रकार मेरा भी सपना था कि देश के बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, ठीक उसी प्रकार आप सभी का भी सपना है बीएचयू में पढ़ने का, डीयू में पढ़ने का, जेएनयू में पढ़ने का, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, यानी कि देश के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। तो आप सभी को पता है कि अब आ गया है सीयूटी। पहले सभी यूनिवर्सिटी का अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था। कई ऐसे यूनिवर्सिटी था जहां क्लास 12 के जो नंबर थे उसके बेसिस पे एडमिशन मिलता था। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो सीयूटी आया है, सीयूटी है क्या, सीयूटी के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। आपके मन में जो भी डाउट आ रहा है सभी डाउट इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप सीयूटी यूजी एंड सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके कोई भी भाई बहन है जिसको आप सजेशन दोगे सीयूटी कॉन्सेप्ट को लेकर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन यानी घंटी को ऑल में जाके प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपका एक भी अपडेट सीयूटी से संबंधित मिस ना हो। चलिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्या क्या, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन सीयूटी मतलब कि सीयूटी है क्या, सीयूटी के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके अलावा सीयूटी का एग्जाम पैटर्न क्या है, सीयूटी का सिलेबस क्या है, और सीयूटी का फुल फॉर्म जैसा कि मैं पहले ही बता दे रहा हूं, सी से कॉमन, यू से यूनिवर्सिटी, ई से इंट्रेंस, टी से टेस्ट, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। सभी यूनिवर्सिटी का एक ही एग्जाम सीयूटी जिसका नाम है। क्लास 12 के बाद अगर आपका सपना है बीएचयू, डीयू, जेएनयू, इलाहाबाद, हैदराबाद इत्यादि यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, या फिर यूजी के बाद आपको पीजी करना है जेएनयू से, बीएचयू से, डीयू से, तो अब आपको सीयूटी के रास्ते से पास करना पड़ेगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उसके पहले ये वीडियो मैं आज बना रहा हूं, अभी तक का क्या अपडेट है 2024 के लिए ये मैं आपको बता देता हूं। सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म आया था दिसंबर और 10 फरवरी तक रहा था। सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म आके समाप्त हो गया डेट। सीयूटी पीजी का एग्जाम होना है 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच। इसके अलावा एडमिट कार्ड 7 मार्च से आना शुरू हो जाएगा। सीयूटी यूजी की बात करें तो सीयूटी यूजी का अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है, लेकिन 1-2 दिन में आने की संभावना है। लास्ट वीक ऑफ फरवरी एंड फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, ये आप मान के चलो। और सीयूटी यूजी का एग्जाम होना है 15 मई से लेकर 31 मई के बीच। जो भी स्टूडेंट क्लास 12 में है या क्लास 12 को पास कर चुके हैं और आपका सपना है देश के बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो सीयूटी का फॉर्म आने वाला है। फॉर्म को जरूर भरिएगा, तैयारी कीजिएगा, हम लोग भी तैयारी करवाते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और आपका भी सपना साकार होगा। कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके बारे में देखेंगे, सिलेबस क्या है, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है उसका एक सिलेबस है। इसके अलावा आपको तैयारी कैसे करना है, और साथ में हम लोग इस वीडियो में ये भी देखेंगे, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूं खुद, आप सभी को पता है मैं बीएचयू से भी पीजी कर रहा हूं, मेरा फाइनल ईयर। इसके पहले मैंने बीएचयू से ही यूजी किया है। हमारे यहाँ जितने भी फैकल्टी हैं सभी किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से संबंधित है। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे हैं या पढ़ चुके हैं और अब आप लोग को पढ़ा रहे हैं, और आप लोग का अभी जो सपना है उसको हम लोग साकार करवा रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट को बीएचयू, डीयू, इलाहाबाद, जेएनयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी पहुंचा चुके हैं। अगला नंबर आपका है। चलिए इस वीडियो में हालांकि हम लोग बात कर लेते हैं सीयूटी के बारे में। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, कि सीयूटी है क्या। तो हमने आपको पहले ही बता दिया सीयूटी है क्या, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यानी अब आपको देश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो अब आपको सीयूटी का एग्जाम देना होगा। यानी ऐसा नहीं पहले होता था क्या, बीएचयू का अपना एग्जाम, इलाहाबाद का अपना, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म आता है, फॉर्म को भरना होगा और आपको एग्जाम देनी होगा। अब देखिए सीयूटी है क्या, ये तो मैंने आपको बता दिया कि देश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम है जिसका नाम है सीयूटी। अब देखिए ये एक सिंगल एग्जाम है जो कि पूरी तरीके से हमने लिख के यहाँ लेकर आया है ताकि आपके मन में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। सीयूटी के माध्यम से अब आपको जाना होगा। सीयूटी क्या है आपको समझ में आ गया। और सीयूटी में क्लास 12 के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यूजी के भी, यूजी वाले पीजी के लिए, क्लास 12 के बाद यूजी के लिए, ठीक है। अब देखिए एनटीए, जब आप सीयूटी का एग्जाम देंगे तो एनटीए का बहुत नाम आप सुनेंगे, क्योंकि एनटीए देश के सबसे बड़े, आपको पता होगा, एजेंसी है जो कि टेस्ट कंडक्ट करवाती है। तो एनटीए जो है आपका सीयूटी का एग्जाम लेती है। सीयूटी का जो एग्जाम होता है वो एनटीए ही कंडक्ट कराती है। तो एनटीए के बारे में जान लीजिए, ये जानना जरूरी है। मेरिट लिस्ट,
अब देखिए मेरिट लिस्ट के बारे में मैं बता रहा हूं। सीयूटी का एक एग्जाम होता है, जैसे आपने सीयूटी का एग्जाम दिया, ठीक है, सीयूटी का एग्जाम। अब आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है या जेएनयू में या डीयू में या और भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, डॉक्टर हरी सिंह गौर, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, बीबीएयू, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब मान लो इन सीयूटी का एग्जाम दिए, इस एग्जाम देने के बाद एनटीए एग्जाम लेगी। एनटीए क्या करेगी? एग्जाम लेगी, तो आपके पास एक स्कोर कार्ड देगा, स्कोर कार्ड देगा। इसी स्कोर के बेसिस पे अगर आप बीएचयू को चुनेंगे तो बीएचयू का मेरिट बनेगा, जेएनयू का जेएनयू का, डीयू का डीयू का। लेकिन यहाँ पे ये जानना जरूरी होता है कि जेएनयू का क्या क्राइटेरिया है, बीएचयू का क्या है, डीयू का क्या है, जो कि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे तो देख लेते हैं एनटीए के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि जो सीयूटी का एग्जाम है वो एनटीए करवाती है, ये जान लीजिए आप लोग। और जो एग्जाम का मोड है, देखिए पिछले 2 वर्ष सीबीटी मोड रहा है यूजी का और पीजी का भी, और पीजी का भी इस वर्ष सीबीटी ही रहेगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। लेकिन यूजी का बात किया जा रहा है कि सीबीटी के साथ साथ पेन पेपर मोड रहने की संभावना है, यानी कि ओएमआर पेन पेपर मोड रहने की संभावना है, जिस भी टेस्ट पेपर में 1.5 लाख से ज्यादा आवेदन आएगा। अब देखिए मीडियम, सीयूटी का एग्जाम कितने मीडियम में होता है, कितने लैंग्वेज में होता है। अब ये जान लीजिए जो बहुत जरूरी है, सीयूटी का एग्जाम 13 मीडियम लैंग्वेज में होता है। कौन कौन? देखिए यहाँ लिखा हुआ इंग्लिश, हिंदी, असमिया, बंगाली, उर्दू, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, उड़िया, मराठी, मलयालम, कन्नड़, गुजराती। ये 11 लैंग्वेज में सीयूटी का एग्जाम होता है, यानी मीडियम। सीयूटी देश का दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम है नीट के बाद, और आने वाला समय में पहला भी हो सकता है। इसीलिए सीयूटी को जानना बहुत जरूरी है। सीयूटी है क्या, सीयूटी कितने मीडियम में होती है, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए आगे पैटर्न जान लीजिए, जो कि जरूरी है। पहले तो ये जान लीजिए कि सीयूटी में सभी सवाल एमसीक्यू बेस होते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और सीयूटी को समझना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मैं बहुत इजी वे में समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। अब देखिए 3 शिफ्ट, एक दिन में 3 शिफ्ट होता है, अभी तक ऐसा हो रहा है। और हर एक जैसे कि जीटी का पेपर तीनों शिफ्ट में होता है, एक दिन में तीनों शिफ्ट में होता था, लेकिन इस वर्ष एक दिन में किसी एक ही शिफ्ट में एक टेस्ट पेपर होगा, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये पिछले साल का है कि 10, लेकिन अब ये कम हो गया, अब 6 सब्जेक्ट मैक्सिमम ले सकते हैं, अप टू कितने 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये यूजी की बात करें, पीजी में तो स्पेसिफिक रहता है, जैसे एमए हिस्ट्री है तो एमए हिस्ट्री, लेकिन यूजी में टोटल कितने टेस्ट पेपर ले सकते हैं? 6। किस यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या जरूरी है मैं बताऊंगा अभी। तो ये सीयूटी 2023 में, क्योंकि 24 का भी बुलेटिन नहीं आया है, जिससे आएगा मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप देख लीजिए जो मैंने आपको बताया कि मल्टीपल, जैसे कि मान लो आपका 15 मई से लेके 31 मई के बीच में सीयूटी यूजी का एग्जाम होना है, ठीक है। अब मल्टीपल एक ही पेपर, इसे लैंग्वेज का पेपर है, हो सकता है 15 मई को भी हो, 16 मई को भी, 17 मई को भी, मल्टीपल डेट में पेपर होते हैं सीयूटी का। तो इससे आपको घबराना नहीं है, आपके एडमिट कार्ड में आएगा, जब एडमिट कार्ड आएगा उस एडमिट कार्ड में स्पष्ट तरीके से लिखा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लास 12 पास होना चाहिए या फिर आप अपेयरिंग में हो, क्लास 12 के में अपेयरिंग हो, दोनों स्थिति में आप सीयूटी यूजी का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। अब क्राइटेरिया, जो भी रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है एज का, वो सीयूटी का फॉर्म भरोगे तो सीयूटी का एग्जाम दोगे, एनटीए आपको स्कोर कार्ड देगी। लेकिन अब आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है तो बीएचयू यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया है, अब बीएचयू में किस कोर्स में लेना है, बीए में, तो बीए का क्या क्राइटेरिया है, डीयू में कहाँ लेना, डीयू में बीएससी में लेना, तो डीयू के बीएससी के लिए क्या क्राइटेरिया, ये आपको जानना पड़ेगा और क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होगा, तभी आपका एडमिशन होगा। तो ये आपकी अभी मैं बताऊंगा इस वीडियो में डिटेल से। अगर आप सीयूटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो इस नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं और हमारा एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, क्योंकि हम लोग तैयारी करवाते हैं, बेहतरीन फैकल्टी है, सब यूनिवर्सिटी से ही जुड़ा हुआ, एकदम ताबड़तोड़ सब तैयारी करवाते हैं, पिछले 3 वर्षों से हम लोग करवा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये जान लीजिए, ये जानना जरूरी है कि सीयूटी का जो पैटर्न है ना, डिवाइड है 3 सेक्शन में, 3 पार्ट में, लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन टेस्ट, जनरल टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट को यही समझ में नहीं आता है, ये समझिए सीयूटी कितने पार्ट में है, 3 पार्ट में। लैंग्वेज टेस्ट टोटल कितने लैंग्वेज है पता है,
20 प्लस 13 33 लैंग्वेज हैं और डोमेन में 27 विषय है और जीटी एक ही। अब ये मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ 27 सब्जेक्ट, यहाँ 33 और यहाँ एक। अब कहा यह गया है कि इस वर्ष मैक्सिमम आप कितने पेपर ले सकते हो? 6 पेपर ले सकते हो। ध्यान से सुनना, 3 या 4 डोमेन ले सकते हो, 3 या 4 डोमेन, 1 या 2 लैंग्वेज ले सकते हो, लैंग्वेज, और 1 जीटी ले सकते हो, 1 जीटी। अगर आप यहाँ 3 डोमेन लेंगे तो 2 लैंग्वेज ले सकते हैं, 1 जीटी। अगर आप 4 डोमेन लेते हैं तो 1 लैंग्वेज और 1 जीटी। इस प्रकार आप मैक्सिमम 6 पेपर ले सकते हैं। अब होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बीएचयू के साथ साथ डीयू को भी, जेएनयू को भी, इलाहाबाद को भी, सबको टारगेट करना चाहता है। बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि कॉमन एग्जाम है, उनको लगता है चलो एक भी पढ़ दें। अब मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो अभी क्लास 12th में है और पढ़ाई कर रहा है, और कौन सा है? पीसीएम है इसका, या पीसीबी है, ठीक है, या फिर आप मान लो आर्ट्स है, जो भी है मान लो आप, ठीक है। अब इसको लेना है कहाँ एडमिशन? जेएनयू के बीए में। कहाँ लेना है? जेएनयू से बीए करना है। तो जेएनयू से बीए के लिए कौन कौन टेस्ट पेपर लेने की आवश्यकता है? लैंग्वेज में इंग्लिश प्लस जीटी। टोटल कितने पेपर हुए? 2। अब उसी को बीएचयू से बीए करना है। क्या? बीएचयू से बीए, बीएचयू से बीए। तो बीएचयू के से बीए करने के लिए क्या क्या आवश्यकता है? ध्यान से समझिएगा। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक प्लस जीटी। अब यहाँ पे देखिए, जिसका इंग्लिश और जीटी होगा वो जेएनयू के साथ साथ बीएचयू भी एलिजिबल है, क्योंकि बीएचयू में भी इंग्लिश ले सकते हैं। या जिसका हिंदी है वो हिंदी लेंगे, तो फिर जेएनयू में हिंदी नहीं लोगे तो जेएनयू के लिए आप बाहर हो जाओगे। आया समझ में? अब मान लो डीयू से आपका क्या है? आप पीसीएम की हो, पीसीएम स्टूडेंट के लिए डीयू से, तो यहाँ डोमेन लेना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जो आपने 12th में पढ़ा है, भले यहाँ से बीए करना है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको सभी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, ये सब यूनिवर्सिटी को आपको टारगेट करना है। जैसे मान लो बीबीएयू, क्या? बीबीएयू। अब यहाँ क्या है? यहाँ जीटी प्लस लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पे जीटी प्लस लैंग्वेज। तो अब यहाँ समझ गए होंगे कि लैंग्वेज, जीटी और ये क्लास 12 में जो रहा है, तो ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। आया समझ में? इस प्रकार जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो वहाँ पे भी मैं चिल्ला के समझाऊंगा, लाइव आके, किसी को परेशान नहीं होना। तो ये मैं बता रहा हूँ सब यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया, जो कि मैं अभी समझाने वाला हूँ कि 3 सेक्शन में डिवाइड है, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं। सेक्शन ए में देखिए 13 लैंग्वेज है और इसमें 50 सवाल दिए जाएंगे। कितने? 50 सवाल, ये जान लीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल आपको एग्जाम में मिलेंगे 50 सवाल और आपको बनाना कितना है? 40। 50 में 40 कोई भी बनाना है, और सही करोगे 5 नंबर मिलेगा, गलत करोगे 1 नंबर कटेगा, यानी कि 40 यानी 200 नंबर का लैंग्वेज का पेपर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ डोमेन में क्या है? यहाँ पे डोमेन में जो है ना, डोमेन में भी 50 में 40 ही बनाना था, 50 में 40 ही डोमेन में, पिछले वर्ष भी इतना ही बनाना था। 200 नंबर का डोमेन का भी पेपर होता है, यही 5 सही। और जनरल टेक्स्ट में 50 में 60। अब देखो इस वर्ष हो सकता है थोड़ा बहुत बदलाव हो, जैसे बदलाव होगा तो मैं बताऊंगा आपको। 60 में 50 बनाना है, यानी 250 नंबर का जीटी का पेपर होता है। डोमेन का 200, लैंग्वेज का 200, जीटी का 250। ये समझ जाइए, इससे ज़्यादा मैक्सिमम कितना? 6 पेपर आप ले सकते हैं, तीनों सेक्शन मिला के, जिसमें डोमेन में मैंने आपको शुरू में ही बताया 3 या 4। अगर यहाँ 4 लेते हैं तो लैंग्वेज 1, आया समझ में, और 1 जीटी, इतना आप ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो अब आप समझिए सिलेबस। आपको अभी मैंने पैटर्न समझा दिया कि इससे कितने सवाल आएंगे और कितने आपको बनाने हैं, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन अब आप कहेंगे सर सिलेबस इसका क्या है? सिलेबस बताओ। चलो अब आ गया सिलेबस के लिए। तो लैंग्वेज सेक्शन जो है आपका, टोटल 33 लैंग्वेजेस, सब में एक ही जैसा सिलेबस है। कंप्रीहेंशन आता है, पैसेज पूछे जाते हैं, 20 सवाल, 18 से 20 सीधे पैसेज, फिर व्याकरण हो गया, फिर साहित्य हो गया, यही सब इसका सिलेबस है। सिलेबस इसका यही है लैंग्वेज का,
क्या क्या मैंने बोला, व्याकरण, साहित्य और पैसेज, ये तीनों सेक्शन। हिंदी है तो हिंदी का पैसेज, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य। इंग्लिश है तो इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश पैसेज। अब देखो यहाँ मैं ये लैंग्वेज का सिलेबस कंप्लीट, डोमेन का जो सिलेबस है 27 सब्जेक्ट इसमें शामिल है। जो आपका क्लास 12th का है ना NCERT, सेम वही सिलेबस है, सेम है ही डोमेन का। अब जीटी का देख लो, जनरल टेस्ट में मैथ पूछे जाएंगे, जनरल मैथ, जनरल रीजनिंग और करेंट अफेयर, जीके जीएस, सब मिला के कितने सवाल, 60, बनाना कितना है, 50। तो ये आपको मैं बता दे रहा हूं कि ये सिलेबस है, ये सब में ये पूछा जाता है। मान लो एक स्टूडेंट है, वो है पीसीएम ग्रुप से और उसको साइंस लेना है, क्या करना है, बीएससी करना है। बीएससी कहाँ से, बीएचयू से बीएससी करना, पीसीएम ग्रुप से। तो डोमेन में हो पीसीएम लेगा, 3 विषय लेगा, हो गया, इससे ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बस मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। डोमेन में लेना होगा, बीएचयू के लिए लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं है साइंस में। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट है जो बीए के साथ साथ बीएससी करना चाहता है और वो क्लास 12 में पीसीएम ग्रुप से, पीसीएम भी ले लेता है डोमेन में, जनरल टेस्ट भी, लैंग्वेज भी, तो बीएचयू के लिए भी एलिजिबल, बीए कोर्स के लिए भी। अब देखिए ये है लैंग्वेज का सेक्शन कि इन सभी लैंग्वेज है जो आपको मिलता है वहां पे और आप ले सकते हैं। अधिकांश स्टूडेंट इंग्लिश और हिंदी लेता है। और ये है आपका डोमेन सब्जेक्ट का सेक्शन कि कौन कौन विषय है डोमेन में, जो कि आपको यही सब में लेना है। 27 विषय यहाँ पे है, ये लिस्ट देख लो आप। अब आगे बढ़ते हैं, देखो सीयूटी कॉन्सेप्ट हमारा टेलीग्राम पे भी है, टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन करो, वहाँ पे ये सब PDF आपको मिल जाएंगे। अब ये देखो, ये सीयूटी यूजी के बारे में हम बता रहे हैं। सीयूटी यूजी का एग्जाम जो होना है 15 मई से लेके 31 मई के बीच में, और अभी फॉर्म नहीं आया है, 1 से 2 दिन में आने की संभावना है। सीबीटी मोड के साथ साथ OMR सीट पे भी इस बार एग्जाम होगा। अब 3 स्लॉट में पेपर होते हैं। टाइमिंग जो है जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको पता चल जाएंगे, जो कि हम आपको बता रहे हैं। और पीजी के बारे में बात किया जाए तो पीजी का एग्जाम 11 से लेके 31 मई के बीच में होना है, 28 मई के बीच में। ये सब यूनिवर्सिटी जो है सीयूटी यूजी में शामिल है, जितना यूनिवर्सिटी का लोगो दिख रहा है। अभी हर एक यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया हम बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है बनारस यूनिवर्सिटी। बनारस से अगर कोई स्टूडेंट बीए करना चाहता है, बीए सोशल साइंस, बीए आर्ट्स दोनों है, तो आपको लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक लेना होगा। और जनरल टी जीटी इसी पे मेरिट बनता है। और 10+2 में 50% आपका स्कोर होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है बीएचयू के लिए। और एज कितना है, 22 साल से कम होना चाहिए, 22 ईयर से कम। आपको दिखेगा, एकदम क्लीन में दिखेगा, देख सकते हो आप, टेंशन मत लेना, एकदम क्लीन में दिखेगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे देख लो आप, ये है बीए आर्ट्स का। बीए आर्ट्स में भी वही है, जीटी और लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक। तो आप यहाँ बीए के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, बीए आर्ट्स के लिए भी। 22 साल आपका मिनिमम एज होना चाहिए, 22 सर, कम से कम नहीं, मैक्सिमम, मतलब इससे कम होना चाहिए। अब देखिए ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। दिल्ली से अगर ज्योग्राफी आपको करना है तो सेक्शन ए में कोई एक और सेक्शन बी से कोई 3, यहाँ देखिए लिखा हुआ है सेक्शन बी, यानी डोमेन सेक्शन से कोई 3 सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपका क्लास 12th में है, और लैंग्वेज सेक्शन से कोई एक। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है डीयू के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। बीए हिस्ट्री ऑनर्स के लिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ, देख सकते हो, लैंग्वेज प्लस 3 गो डोमेन, सब में यही लिखा हुआ है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। जेएनयू के लिए देखो, यहाँ से आप, जैसा कि आप सभी को पता है जेएनयू लैंग्वेज के लिए फेमस है, तो यहाँ से अगर आपको करना है तो इंग्लिश और जीटी लेना होगा जेएनयू के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये बीबीएयू के लिए, यहाँ सिर्फ जनरल टेस्ट पे होता है, जनरल टेस्ट पे बीबीएयू। अब देखिए आगे बढ़ता हूँ, ये जामिया मिलिया इस्लामिया, यहाँ से अगर हिंदी करना चाहते हो तो हिंदी लेना होगा, संस्कृत तो जनरल टेस्ट। अब देखो स्पेनिश जनरल टेस्ट। तो ये सब है जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ यूजी कोर्सेज का। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अभी स्पष्टीकरण नहीं है कि वो सीयूटी में शामिल होगा या नहीं, लेकिन पिछले साल था, तो मैं बता दे रहा हूँ कि बीए के लिए है लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में कोई एक, और जीटी इसके अलावा ये दिया हुआ है 8 विषय, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, यही सब में कोई 2 गो आपको डोमेन लेना होता था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आगे आपके सामने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ से बीए पार्सियन करना है तो क्या लेना है देख लो, इंग्लिश और जनरल टेस्ट। यहाँ भी हिंदी ऑनर्स भी करना है तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट का एग्जाम देना होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हेमवती नंदन बहुगुणा, सिर्फ जनरल टेस्ट पे एडमिशन होता है यहाँ आर्ट्स में, देख लो आप। इसके अलावा देखो ये गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
किस कोर्स के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है। कितना एज होना चाहिए हर एक यूनिवर्सिटी का। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ये पुणे में है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। देख लो आप, पूरा देखो, मैंने पूरा आपके लिए मेहनत करके आया है ताकि आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के बारे में देख लो। अब मैं आगे बढ़ूंगा तो इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी के बारे में देखो, यानी कि सीयूटी का पूरा मैंने साउथ बिहार के बारे में देख लो। यहाँ BA+B.Ed का होता है, आपको पता होगा। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के बारे में, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक, या फिर GT। ये सिक्किम यूनिवर्सिटी देख लो, जनरल टेस्ट पे ही यहाँ एडमिशन हो रहा है। इसके अलावा इफ्लू के बारे में जान लो, इंग्लिश और जनरल टेस्ट। तो ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जहाँ से हिस्ट्री लेना है तो हिस्ट्री आपको लेना होगा डोमेन में, फिलोसफी के लिए जनरल टेस्ट लेना होगा। तो ये रहा संपूर्ण जानकारी सीयूटी के लिए। सीयूटी है क्या, तो ऐसे ही अपडेट के लिए क्या करना है, आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में करके बताओ कि सर मुझे समझ में नहीं आया है, फिर मैं आपको बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये एक वीडियो है जहां हमने सीयूटी का संपूर्ण जानकारी दे दिया है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। और अगर आपका पढ़ने का सपना है तो हम लोग पेड कोर्स भी चलाते हैं। हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, सीयूटी कॉन्सेप्ट को प्ले स्टोर से, और वहाँ डाउनलोड करने के बाद आप जाओ हमारे कोर्स को विजिट करो। यूजी सेक्शन में जाके BA BSc BCom सबका कोर्स हम लोग चलाते हैं और बेहतरीन तैयारी करवाते हैं। यहाँ से पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, आपका भी होगा। कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया सीयूटी क्या है, और आपको अब देश के किसी भी बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो सीयूटी के रास्ते से पास करना होगा। एक सिंगल एग्जाम है जिसके तहत BHU DU JNU में एडमिशन मिलता है। तो मिलेंगे हम लोग अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।